या दबी जुबान जो उनके ही कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जी अब पहले वाले नहीं रहे, वो स्थिति में नहीं है। क्या लगता है नीतीश कुमार को मेंटली हाईजैक कर लिया गया है? क्या किसी प्रकार के प्रेशर में है जो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं? दिल्ली दरबार से कोई प्रेशर आ गया हो जिसकी वजह से वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं? मोदी तो करना होगा भैया। वृंदावन में रहिएगा और राधे राधे नहीं कहिएगा तो कैसे काम चलेगा? तो क्या नीतीश कुमार एक बड़ा झटका दे सकते हैं अचानक से? आराम से दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार को पता है, एक वो मीडिया जो सिर्फ सुनती है, सवाल नहीं पूछती, उससे जाकर के बात करते हैं, और एक वो मीडिया जिससे जो सवाल पूछती है उससे बचकर भाग जाते हैं। ये क्या दर्शा रहा है? नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजैक की मुद्रा में नजर आते हैं, चाहे विपक्ष हो या मीडिया हो। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, उसके बाद सांसद तोड़ करके वो मजबूत कर लिया जाएगा, इस तरीके की बातें, और जनता दल यूनाइटेड को खोखला कर दिया जाएगा। किस पर क्या है? देखिए, 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक वेब सीरीज में डायलॉग था जिसमें कहा गया था कि बिहार को जब भी लगता है किसी ने समझ लिया है, बिहार तब झटका देता है। आपको बता दें, लगातार बिहार के अंदर चुनावी रैली हो रही है। एनडीए तमाम अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला रही है, लेकिन इन एनडीए में जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आपने देखा, नायब सिंह सैनी से 4 PM न्यूज नेटवर्क सवाल पूछना चाहता है तो वो भाग खड़े होते हैं। रेखा गुप्ता आ रही हैं, मोहन यादव आ रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इस सभी फ्रेम से नीतीश कुमार गायब हैं। और गायब किस तरीके से वो भी बताता हूं। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी साहब, लेकिन अब नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते। अपनी सरकार का जो रिजल्ट डिक्लेयर करते थे वो रिजल्ट तक के डिक्लेयर नहीं होता है, और लोग कहने लगे हैं कि ये संगत का असर है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने 11 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उसी तर्ज पर अब नीतीश कुमार भी उतर आए हैं। और कहीं ना कहीं अब ये चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी दिल्ली दरबार में जो बैठे हुए 2 दिग्गज नेता हैं, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं उनको तोड़ लिया है, यानी एक बड़ा खेला कर दिया है। इस तरीके की बातें अब आम हो चुकी हैं। मतलब बिहार चुनाव खत्म होने के बाद 14 नवंबर को जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद केंद्र में भी एक बड़ा खेला होने जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार के वरिष्ठ टीवी जर्नलिस्ट राजेश जी हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे। सर, तमाम खेलों की बात हो रही है, इन सभी खेलों के बीच में मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता दिल्ली से, मोहन यादव और नायब सिंह सैनी, सभी को बुलाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर बातें हो रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं कर रहे हैं, नाम क्यों नहीं मुख्यमंत्री का डिक्लेयर किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। कौन सा खेला होने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। मुझे लगता है वो इससे पहले जब भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी होता था तो मुख्यमंत्री खुद सामने आकर तमाम मीडिया के लोगों के सामने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबके सामने खुलेआम वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करते थे। इसके अलावे वक्त बे वक्त वो किसी कार्यक्रम में होते थे और मीडिया अगर उन्हें आवाज़ देती थी कि मुख्यमंत्री महोदय जी आपसे कुछ सवाल पूछना है, तो बात उनके कान तक जैसे ही गई वो खुद लौट कर आते थे और मीडिया से बात करते थे और सवाल पूछते थे, और बड़ा ही मतलब नॉर्मल तरीके से। वैसा नहीं कि कोई कभी आपने नहीं देखा होगा कि नीतीश कुमार किसी मीडिया वाले को डांटते हुए, डपटते हुए या दुत्कारते हुए, ऐसा उनका कभी नेचर नहीं रहा है। अब सवाल है कि चुनाव है, बिहार का चुनाव है, और ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए करो और मरो की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये करो और मरो की स्थिति है। और वर्तमान जो हालात हैं, जो उम्र की दहलीज पर वो पहुंच चुके हैं, और शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर लगातार उनसे सवाल किया जा रहा है। विपक्ष हो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी और जब ये महागठबंधन के साथ सरकार में थे, तब भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये सवाल खड़ा करती थी कि हेल्थ कार्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जारी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार
भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने हेल्थ कार्ड को लेकर कुछ नहीं कहा, बल्कि मंगल पांडे खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद की जो स्थितियां हैं, अभी चुनाव है और चुनाव जनता दल यूनाइटेड या फिर एनडीए के जो लीडर है, भारतीय जनता पार्टी को अगर माइनस कर दिया जाए, अप्रत्यक्ष रूप में चाहे जो भी बातें होती हों, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में यही कहा जा रहा है कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन डिक्लेयर अभी नहीं किया गया है, चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ये ही मुख्यमंत्री हैं और यही चेहरा हैं। हाँ, चुनाव लड़ा जा रहा है, आगे नीतीश कुमार हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा है और नीतीश कुमार भी इस मसले पर सामने आकर मुखर होकर नहीं बोल पाए हैं और ना ही जनता दल यूनाइटेड का कोई लीडर बोल पाया है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। इसमें सर यहाँ पे सवाल है, आपने कहा करो या मरो की स्थिति है नीतीश कुमार के लिए, उस बीच में मीडिया के सामने उनके सवालों से रूबरू होना या अपनी जो एनडीए में जो तमाम जो गठजोड़ जो इस समय चल रहा है, अंदरूनी जो फूट की बातें हो रही, उसको आकर के खुल करके क्यों नहीं बोल? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये तमाम जो सवाल का पटाक्षेप हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। अगर नीतीश कुमार जैसे पहले मीडिया से मुखातिब होते थे वैसे ही एक बार मुखातिब हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें वो तमाम सवालों का जवाब दे दे, 5 मिनट का तो काम है। तो तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठने के बाद जो लोगों के बीच में चर्चा और परिचर्चा है, वो वोट बैंक पर असर डालेगा। वोटिंग करने के दौरान जो इनके कैडर हैं, जो इनके जो लोग हैं, वो भी चिंतित है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है क्या जो 2020 में उनकी स्थिति थी, आज नहीं है क्या? तो ये सवाल है। अब इन तमाम सवालों पर विराम तभी लगेगा जब नीतीश कुमार खुद आए सामने, मीडिया के सामने, और तमाम सवाल का जवाब दे और वो बोले। और मुझे लगता है कि अगर इससे 2 चीजें होंगी, अगर वाकई में अगर नहीं आते हैं तो अगर विपक्ष जो कह रहा है या मीडिया जो सवाल उठा रहा है या दबी जुबान जो उनके ही कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जी अब पहले वाले नहीं रहे, वो स्थिति में नहीं है, तो उनको जवाब मिलेगा। अगर आ जाते हैं, नहीं आते हैं तो ये जो तमाम सवाल हैं वो सत्य साबित होंगे। सर क्या लगता है नीतीश कुमार को मेंटली हाईजैक कर लिया गया है क्या? क्या किसी प्रकार के प्रेशर में है जो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, या दिल्ली दरबार से कोई प्रेशर आ गया हो जिसकी वजह से वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं? ये कहने की बात नहीं है, सबको पता है। आप बिहार के तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हों, पत्रकार हों, यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हों या एनडीए के या विपक्ष के, विपक्ष वाले तो बोलेंगे ही, भाई ठीक है उनको तो विपक्ष में है तो बोलेंगे, लेकिन जो एनडीए में है उनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक आम कार्यकर्ता तक ये बात जान रहा है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो, बिहार के जो शीर्ष कह सकते हैं कि शीर्ष जो ऑफिसर हैं उनका भी नाम आता है कि उनके द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के जो इनके आसपास जो रहने वाले 8-10 जो बड़े चेहरे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, इनको पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। और उस तरह की का परिदृश्य आप फील्ड में और फील्ड के बाहर, एक अणे मार्ग में और एक अणे मार्ग से बाहर देखने को गाहे बेगाह मिलता है, तो लोगों के जहन में ये सवाल है जो बलवती हो जाती है और उन्हें लगता है कि नहीं, ये बातें जो हवा में तैर रही है वाकई में वैसा है। मैं तो यही कह रहा हूं कि तमाम सवाल के जवाब तभी मिलेंगे जब नीतीश कुमार सामने आए, फ्रंट फुट पर खेलें। आप कभी भी बिहार की सियासत में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अभी उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें बैकफुट पे रखा जा रहा है। चेहरा है लेकिन जिस लेवल पे वो अब तक बैटिंग या कह सकते हैं बॉलिंग किया करते थे वो तो दिख नहीं रहे हैं। अब वैसी स्थिति में बस एक ही विकल्प है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब हों और तमाम सवालों के जवाब दे, मुखर होकर जवाब दे, जैसे वो एक एक सवाल का जवाब देते थे। कई बार ऐसा होता था एक साथ 10 पत्रकार पूछ रहे होते थे तो एक का जवाब 9 बाकी रह जाते थे। अच्छा ठीक है, आप भी बताइए आपका क्या सवाल है। तो वो रूप में बिहार की जनता या फिर उनके कार्यकर्ता देखना चाहती है और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। और 30 तारीख को देखिए मैनिफेस्टो जारी हो रहा है एनडीए का, अमित शाह आ रहे हैं और मुझे लगता है अमित शाह को अमित शाह के साथ इनको भी बैठना चाहिए और उस दौरान जो तमाम सवाल हो बिहार से जुड़ा हुआ और इनसे जो जुड़ा हुआ सवाल हो, इनको जवाब देना चाहिए और इनको जवाब देने
जब दे रहे हों तो उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए। सर एक वेब सीरीज का डायलॉग है, जब जब समझ ले कोई भी व्यक्ति बिहार को कह देता है कि उसको समझ लिया, तब तब बिहार जवाब देता है। और ये कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर के ही ये डायलॉग लाया गया है। तो क्या नीतीश कुमार एक बड़ा क्या झटका दे सकते हैं अचानक से? आराम से दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि आज की तारीख में अगर सबको पता है कि उनके चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। करना चाहिए। तो अगर नहीं कर रही है तो भारतीय जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश के जो खासकर जो अभी भी जो नीतीश के प्रति प्रेम रखते हैं या नीतीश कुमार को ये बातें दिमाग में डाली जा रही है। लेकिन अभी वो समय नहीं है कि अभी नीतीश कुमार मुखर होकर बोले। वो 14 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद जो आप कह रहे हैं झटका देने वाली बात, दिया जा सकता है। कौन बड़ी भारी बात है, ये तो पहले से नीतीश कुमार करते रहे हैं। तो उनके लिए तो कोई आसान खेल है। एक राणे मार्ग से और तेजस्वी या लालू जी के घर जाने में कितना देर, 2-3 मिनट का फासला है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रेशर इसी तरह से बनाया रखा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उन्हें डिक्लेयर नहीं किया गया तो ये 14 तारीख का जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबा पर पानी फिर जाएगा। और नीतीश कुमार कल की तारीख में फिर अगर पाला बदल लें तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियां वैसी उस ओर इशारा कर रही है। सर आपके मुताबिक तो ये एक महज चुनाव औपचारिकता ही है। पब्लिक बात कर रही है कि पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार हटे नहीं है, कुर्सी से प्रेम, इस तरीके की बातें कही। तो ये चुनाव औपचारिकता के तौर पे देखते हैं। देखिए अभी तक का जो सीन है और जो माहौल बनाया जा रहा है, देखिए बिहार की जनता, बिहार की राजनीति में, बिहार के लोगों में राजनीति नस नस में बसा हुआ है। आप हर 5वें घर आपको कोई ना कोई नेता और कार्यकर्ता मिल जाएगा। जैसे बिहार में IAS IPS बनना एक आम बात है, राजनीति खेलना और राजनीति करना आम बात है। तो यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ की जो तासीर है, इस तासीर के अनुसार अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि 14 तारीख के बाद कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। और अभी जो हालात हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में लोग बने हुए हैं। रह गया सवाल कि सरकार किनकी आती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल अभी पलड़ा भारी इसलिए NDA का है क्योंकि उनके पास जो वोट बैंक प्लस होता नजर आ रहा है। महागठबंधन के पास MY के अलावा एक्स्ट्रा कोई वोट बैंक उस तरह से जुड़ता हुआ नजर नहीं है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस ट्रैक पर चल रहे हैं वही ट्रैक है जिस पर तेजस्वी चल रहे हैं, वही ट्रैक है जिस पर माले चल रहा है। तो उनका एक फिक्स है कि ट्रैक पर सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन NDA के पास अन्य, उनके पास भी दलित भी हैं, महादलित भी हैं, कुछ मुस्लिम भी वोट में हैं, सवर्ण भी बड़ी संख्या में है। तो वहां पर जो है उनका वोट बैंक थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अभी जो ये फेज जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो लुका छिपी का खेल खेल रही है, वहां इनको डैमेज हो सकता है। और वैसी स्थिति में नीतीश जी को चेहरा के रूप में घोषित करना चाहिए था। और जो तमाम सवाल हैं, नीतीश कुमार वाकई में मानसिक और शारीरिक रूप में से फिट हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से फिट हैं, तो ये नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आकर बिहार की आम आवाम को ये क्लियर कर देना चाहिए कि भैया नीतीश अभी पूरी तरह से फिट है, आप निश्चिंत रहो। ये बातें उनको करनी चाहिए। तो सर मीडिया के भी सर 2 धड़े कर दिए गए हैं। चुनाव में आमतौर पर देखा गया मुख्यमंत्री या बड़ा कोई नेता लीडर आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो एक वो मीडिया जो सिर्फ सुनती है, सवाल नहीं पूछती, उससे जाकर के बात करते हैं, और एक वो मीडिया जिससे जो सवाल पूछती है उससे बचकर भाग जाते हैं। ये क्या दर्शा रहा है? इस बिहार चुनाव में एक सवाल बन रहा है। ये बिहार के समय की नई स्थिति पहले से हो रही है। ये वो नेता है जो स्टार प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं। नहीं, तो मेरा तो कहना है कि अगर आप बड़े हैं तो दिल आपको बड़ा दिखाना होगा। सवाल है कि जो अभी 2014 के बाद जो स्थितियां बनी हैं, नायब सिंह सैनी सर भाग खड़े हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री है। ये नहीं भागना चाहिए ना। मेरा कहना है उनसे क्या सवाल पूछा जाएगा, आप उनसे क्या सवाल पूछ सकते हैं? अरे जो बिहार का परिदृश्य है, बिहार से जुड़ा हुआ जो सवाल है वही पूछेंगे ना। बेरोजगारी है, पलायन है, भुखमरी है, शिक्षा है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य को लेकर यही सवाल पूछा जाएगा। या फिर भैया आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, अगर है तो अभी आपने क्यों नहीं घोषित किया, यही सवाल पूछा जाएगा। और उनसे ट्रंप का सवाल सैनी से थोड़ी हम पूछेंगे कि ट्रंप क्या है? पुतिन का सवाल उनसे कोई पूछेगा क्या? अगर वो भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी को दर्शाता है
कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हम इनके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है कि सवाल का जवाब देना चाहिए, चाहे वो सैनी साहब हों, चाहे योगी साहब हों, चाहे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हो, अमित शाह हो। भागना किस बात का भाई? भाई आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री क्या भारतीय जनता पार्टी के वोटर से बने हैं क्या? आप अगर बन भी गए हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और देश के नेता हैं। तो आपसे सवाल लोग पूछेगा, साहब आपने जो वादा किया वही तो पूछेगा आपसे। जापान के का हालात थोड़ी पूछेगा। अगर भाग रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए और उन्हें इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये वही मीडिया है जब 2014 से पहले थी, तब वो मीडिया उनको अच्छा लगता था। आज जब उनसे सवाल पूछ रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। तो ये गोदी मीडिया, गांधी मीडिया, लेफ्ट मीडिया, राइट मीडिया, ये क्या होता है भैया? आपकी अगर हम बात कर रहे हैं तो अच्छे हैं, और आपसे अगर यही सवाल हमने पूछ दिया कि भैया काला धन कब आएगा, तो ये बुरा हो गया। भैया आप ही ने कहा था ना, आप ही ने कहा था कि पलायन रुकेगा, आप ही ने कहा था कि बिहार में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, आप ही ने कहा था कि बिहार में निवेश होगा, बिहार में उद्योग लगेगा। क्यों नहीं लगा? तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। काहे का भैया डबल इंजन की सरकार? बताएं कि कितना उद्योग लगा बिहार में, वो प्रधानमंत्री भी बताएं और नीतीश कुमार भी बताएं। पलायन क्यों है ये कौन बताएगा? क्यों नहीं एक भी चीनी मिल लगा? यही प्रधानमंत्री कहा करते थे ना जब लोकसभा के चुनाव में आए थे, तो भैया जब यहाँ चीनी मिल लगा तो मैं फिर आऊंगा चाय पीने के लिए। नीतीश कुमार 2005 में कहे थे कि यहाँ जो चीनी मिल जो बंद हुआ है मैं उसे चालू करवाऊंगा। कितना उन्होंने चालू करवा दिया? तो ये सवाल जो है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। हाँ, आपने सड़क बनवाया तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं बनवाया, या लोग क्यों नहीं कहेंगे? बिजली की स्थिति बेहतर है तो लोग कहेंगे है। भैया कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है तो है। लेकिन क्या यही 3-4 मुद्दे पर बिहार के लोग संतोष कर लें क्या? आज छठ हुआ, दीपावली, दशहरा, देखा आपने ट्रेन में क्या स्थिति है? भेड़ बकरी को भी आदमी उस तरह कोई नहीं ले जाता। जिस हालात में बिहार के नौजवान आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं, उसके लिए महागठबंधन के भी लोग। देखिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा अच्छा काम किया। बिहार की कोई पार्टी, कम्युनिस्ट पहले दूर रहा करती थी, कोई पार्टी आज अगर कह दे कि बिहार की दुर्दशा के लिए फलना जिम्मेवार है, मैं कहता हूं ये सब के सब जिम्मेवार हैं। ये लेफ्ट भी मिलकर इनके साथ शासन किए हैं, नीतीश जी के साथ लालू जी का परिवार भी किया, क्या कांग्रेस भी किया, भारतीय जनता पार्टी। कौन कह सकता है कि बिहार के लिए सब के सब जिम्मेवार हैं? लेकिन अब बिहार की जनता को यह तय करना है कि भैया हमें इसी जहालत की जिंदगी हमें मंजूर है या कुछ बेहतर सोचना है, बेहतर करना है। तो ये बयानबाजी से बातें नहीं चलेंगी, आंकड़ेबाजी से नहीं चलेगी। हाँ, कुछ काम हुआ है, लेकिन उससे आगे भी तो होगा। गुजरात कहाँ है भैया? महाराष्ट्र कहाँ है भैया? ये क्या राजस्थान, उड़ीसा जब आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ, उड़ीसा कहाँ था? अब बिहार कहाँ था? आज बिहार कहाँ है? हम 1 नंबर पे हैं। हम बेरोजगारी में 1 नंबर पे हैं, पिछड़ेपन पे 1 नंबर पे हैं, अशिक्षा में 1 नंबर पे हैं। हम पर सब जगह तो भैया 1 नंबर पे तो है ही। तो ये कौन ठीक करेगा? आप उनको बोलिएगा भैया 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री 11 साल से हैं। सवाल हम पूछे जाके राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव से तब पूछेंगे सवाल कि अभी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जाता है कि भैया आपने जिस टर्म में उप मुख्यमंत्री रहे तो आपने क्या किया, वो सवाल उनसे हो सकता है और लोग पूछना चाहिए उनसे। लेकिन मास लेवल पर अगर जब बात होगी तो ये सवाल तो बनेगा। और इस सवाल से अगर जो भी भाग रहे हैं, चाहे सैनी साहब हों, चाहे योगी साहब हों या मोहन यादव हों, कोई भी भागने से हो जाएगा क्या? भागने से नहीं होगा। सर एक आखिरी सवाल पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा 14 नवंबर के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद चर्चा हो रही, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली दरबार के बड़े नेताओं अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के अंदर सेंध कर दी है और जो सांसद हैं उनको तोड़ लिया अंदर ही अंदर। अभी तो वो जनता दल यूनाइटेड में है, लेकिन चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो उसके बाद सांसद तोड़ करके वो मजबूत कर लिया जाएगा, इस तरीके की बातें, और जनता दल यूनाइटेड को खोखला कर दिया जाएगा। किस पर क्या है राय? देखिए इस पर दो केंद्र की जो सरकार है उनके पास दो भी, एक चंद्रबाबू नायडू हैं जी, तो उनकी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। चंद्रबाबू नायडू की पकड़ अपने सांसदों पे है। नीतीश कुमार की पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। वजह इनका अपने ही पार्टी पर पकड़ है। इनके भी कार्यकर्ता भी इनके हालात से, देखिए
एक चीज और गौर कीजिए, जब चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री महोदय चुनाव के 1 महीना पहले पहुंचते हैं पार्टी कार्यालय, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। अब वैसे से तो काम चलेगा नहीं साहब। तो धीरे धीरे विधायकों की संख्या इनकी घटती जा रही है, धीरे धीरे इनके साथ जो इनके कैडर जो कार्यकर्ता थे वो घटते चले जा रहे हैं, और उसके बाद स्वास्थ्य भी उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सेकेंड लाइन कोई वैसा लीडर इन्होंने खड़ा किया नहीं। तो जब खड़ा आप नहीं किए तो भैया कोई जिसको जहां अच्छा लगेगा जाएगा। तो अभी नेशनल स्तर पे अगर देख लिया तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वहां लोगों का भविष्य सुरक्षित है, तो जिनको जैसा लगेगा तो लोग जाएंगे। मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर नीतीश जी माइनस हुए तो जनता दल यूनाइटेड, जो आज जनता दल यूनाइटेड नहीं रहेगा, उसमें से तकरीबन 75% लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे, 25% जो लोग हैं लालू जी की तरफ जाएंगे। और यही सेटिंग का खेल चल रहा है कि भैया अब इसके बाद क्या होगा। तो लोग अपने अपने अनुसार कहाँ मेरी प्रतिष्ठा बची रहेगी, कहाँ हम अपनी राजनीतिक छवि को बचाए रखेंगे, राजनीतिक कैरियर को बनाए रखेंगे, इसके लिए सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। और जो दिल्ली में बैठे हुए जो सांसद हैं इनके जनता दल यूनाइटेड के, उन्हें पता है कि हमें अगर 5 साल वहाँ रहना है तो उसके लिए वहाँ पे मोदी तो करना होगा भैया। वृंदावन में रहिएगा और राधे राधे नहीं कहिएगा तो कैसे काम चलेगा। ये करना होगा और ये खेल है यहाँ पे, और ये सवाल है। यही वजह है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजेक की मुद्रा में नजर आते हैं। चाहे विपक्ष हो या मीडिया हो, ये सवाल अगर कर रहा है तो जायज है। उसका जवाब एक ही है, नीतीश कुमार सामने आए। 30 तारीख को जो मैनिफेस्टो जारी होगा, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार और अमित शाह आए। अमित शाह तो आ ही रहे हैं, अमित शाह तो सवाल का जवाब देंगे ही, लेकिन जिस तरह से बेफिक्र होकर तमाम सवालों के जवाब अमित शाह देंगे, उसी तरह से वो तमाम सवाल जब अगर नीतीश कुमार से पूछा जाए तो उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए, जैसे पहले हुआ करता था। अगर वैसा नहीं हुआ तो ये स्पष्ट है, जो आज 4 PM सवाल उठा रहा है वो सवाल पर मुहर लग जाएगी कि वाकई में नीतीश कुमार हाईजेक हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिहार के जो मुद्दे हैं, जो पब्लिक डोमेन में जो चल रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे थे। नीतीश कुमार के क्या जो सांसद हैं, क्या उनको तोड़ लिया है, क्या जनता दल यूनाइटेड में सेंधमारी कर दी है दिल्ली दरबार ने, इसको लेकर के चर्चा हुई। और नीतीश कुमार के तमाम जो गतिविधियां अभी चल रही है, जो सवालों के घेरे में है, जिस पर पब्लिक सवाल पूछ रही है, हमने उस पर चर्चा की, तमाम चर्चा हुई। और इसी बीच में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, 4 PM से बचकर भागते हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो बचकर भागते हैं, सवालों से बचते हैं, मानो कोई अपराध कर दिया हो पत्रकार ने। इस तरीके की बातें सामने आ रही, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में आपके मन में क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए बिहार के हर गली कूचे की खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। माहौल क्या है ये बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।